बिल्कुल ख़त्म कर देता, मन संभाल कर रखा उसे, क्योंकि तुझे तो बहुत ही लालच है। ऐसा कह देती है पत्नी, क्योंकि पत्नी नहीं है मेरे। क्योंकि अगर आप चोरी करके लाओगे ना, तो पत्नी को जो भी छोटी छोटी चीज़ होती है ना, उसमें भी कह देती है कि मैंने बहुत इससे मेहनत की है, मैंने बहुत इसके लिए किया है। तो वह कहेगी तेरा चोरी का पैसा मैंने संभाल कर रखा है, तू बहुत चोरी करता है, इसको ढंग से चोरी कर। तो तुमको परेशान कर देगी। अगर तुम चोरी करके किसी को खोओगी, पत्नी को हो, तो वह कहेगी कि मैंने संभाल कर रखा है, वरना तो तुम 2 दिन में ख़त्म कर देते। तुम 2 दिन में ख़त्म कर देते, इसलिए ज़्यादा कमा कर करो, चोरी करो, ज़्यादा कमा के लाओ। चोरी मतलब तुम ख़त्म कर देते, तुम्हारी वो है, तुम ख़त्म कर देते तुम्हारी वह आरजू को एक रोकेगी। फिर तुम्हारी जो चोरी करके तुम किसी को खाओगे ना, फिर गलत है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि यह ऐसा पापा है लक्ष्मी तनु हूँ, मतलब ना ना ना, ऐसी स्त्री के कोई आधार आचरण से प्राप्त हुई धन संपत्ति हो तो उसे दूर करो। धन दौलत अधर्म अनुकूल पापी लक्ष्मी न रहे मेरे पास। जो धन दौलत है वह पापी लक्ष्मी से ना आए। सत्य को बताए, सत्य से कमाए, सत्य को बताए। पत्नी विधवा ना हो, परंतु उसका सब फिर विश्वास उड़ जाता है। जो पत्नी विधवा हो जाती है, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसको अपना अहंकार होता है, अभिमान, इस तरह से फिर वह दूसरों को कुछ नहीं समझती। फिर वह सोचती है कि अपने अपने लिए किया जाए। तो इसलिए अर्थात पत्नी विधवा न हो, अर्थात उसका पुत्र संतान रहित ना वह हो, या प्रार्थना भी की गई अपुत्रया तनु। स्त्री पुत्र रहित भी ना हो, क्योंकि किसी से जुड़ना है, सबकी आत्मा से जुड़ना है, जैसे कि तो सबसे वह आसानी से जुड़े तो इसलिए पुत्र होता है, वरना फिर वह आसानी से नहीं जुड़ पाती। फिर वह एक तरह से सोचेगी कि बिना उसके ये जुड़ते तो हैं नहीं, फिर वह भोग में आकर के क्रोध उत्पन्न होते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं। परंतु मेहनत करके पुत्र जन्मा किया है, तो मेहनत करके ही, दूसरों से व्यवहार करके ही उनका सानिध्य, दूसरों से प्रेम भाव, दूसरों के प्रति सद्भावना उत्पन्न करेगी, दूसरों के भावना कल्याण भाव उत्पन्न करेगी। फिर वह जो जिसकी स्त्री सबके सबसे जुड़ जाएगी, आसानी जिसका स्त्री का पुत्र होगा।